ओके, कोड के लिए ऐड को क्लिक किया तो ऐड का आपका इवेंट आ गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऐड करते हैं डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट ऐड। ये आपका ऐड आ गया। इसमें आपने कंट्रोल्स, इसमें 4 कॉलम हैं, 4 सेल्स की वैल्यू देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल txt id डॉट टेक्स्ट आ गया, txt नेम डॉट टेक्स्ट ये सेकंड सेल की वैल्यू है, txt मार्क्स डॉट टेक्स्ट ये थर्ड सेल की वैल्यू है, और चौथे सेल्स की वैल्यू हम कहते हैं फॉल्स। फॉर एग्जांपल ये कह देते हैं। इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई के अच्छा, अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि हमारे मेन में फॉर्म 1 स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ये फॉर्म 2 आपको विजिबल, अच्छा इसका ब्रेक पॉइंट भी मैं ख़त्म करता हूँ, चलेगा। तो ये फॉर्म 1 पे आया है, ठीक है, इसके ब्रेक पॉइंट ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपका फॉर्म 1 आ रहा है। अब आपने अगर दूसरा फॉर्म लाना है, आगे एग्जांपल्स में हमने प्रोग्राम्स, फॉर्म्स और उनकी नेविगेशंस की एग्जांपल्स करनी है, उस पर आएंगे बाद में। बट करंटली अगर एक ही प्रोजेक्ट में आपके मल्टीपल फॉर्म्स हैं और आपको नहीं पता, एक तो ये होता है कि आप एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाएं और दूसरे में उसको कॉल करके शो कर दें, विजिबल हो जाता है। सेकंड, आपने अगर मेन से ही स्टार्ट करना है फॉर्म की बजाय दूसरे वाला फॉर्म, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट फॉर्म 1 की बजाय डाटा tgv चेकबॉक्स, ये आपकी क्लास थी, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो पहले वाला फॉर्म नहीं आया। अब आपका जो सेकंड डाटा ग्रिड व्यू विद चेक बॉक्स है वो एग्जांपल नज़र आ रही है। एम्प्टी रो में देखिए आपके पास चेक बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ID1 नेम ABC मार्क्स 22% ऐड किया, चेक बॉक्स ऐड। अगर मैं फोर्थ ट्रू करता एलिमेंट तो यहाँ पे ये चेक नज़र आता। अभी मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल नेम इज़ अली एंड इट्स एरेड इज़ या ID इज़ 22 एंड मार्क्स इज़ 92 एंड आई हैव टू क्लिक ऐड। ये आप क्या, जितना अभी इस कोड में हमने वैलिडेशन नहीं लगा रहा है, इसमें हमारा मकसद यही था कि अब अगर आप तो डिलीशन, मल्टीपल डिलीशन करनी है तो आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं। इस तरह बाद दफ़ा आप हेडर में भी दे सकते हैं और सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल हो जाए। अब इनको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपकी रोज़ कैसे डिलीट होंगी, इस तरह आपने दिया हुआ है। तो अब आपने ये 2 रोज़ की हैं, तो डिलीट का कोड कैसे होना चाहिए। अच्छा, इस पे भी आएंगे हम। और दूसरा हम ये भी देख लें कि सेल के ये जो ग्रिड है, ग्रिड के इवेंट्स भी होते हैं। एक तो आपके इनके कॉलम्स की मैंने कहा था सॉर्टिंग सीक्वेंस पर जो प्रॉपर्टीज़ बता रहा था वो है। सेकंड, ये सेल का ये सेल है, इस वक्त जो सिलेक्टेड है वो सेल है, इसका सेल क्लिक इवेंट्स भी है। और ये जो 22 है ये सेल का कंटेंट है। और अगर मैं 22 को क्लिक करूं तो ये कंटेंट का क्लिक इवेंट है, और ये अगर मैं पूरे सेल को क्लिक करता हूं तो ये सेल का क्लिक इवेंट है। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं। ये हम आगे भी इसके एक एग्जांपल है वो देखेंगे, ये पता होना चाहिए। अब ये जो ग्रिड है, इट्स अ 2 डायमेंशनल एरे। ये आपकी रोज एंड कॉलम्स हैं। ये एक पॉइंट जो है ये एक सेल है। हर सेल के 2 इंडेक्सेस होते हैं, एक उसका रो इंडेक्स और एक उसका कॉलम इंडेक्स। तो ग्रिड की रोज तो आप देख रहे हैं, रो बाय रो ऐड कर रहे हैं। जब एक रो ऐड करते हो तो ये एक कंप्लीट रो ऐड होती है। ये उसका पहला इंडेक्स 0 इंडेक्स का कॉलम है, सेल है, ये 1 इंडेक्स का सेल है, ये 2 इंडेक्स का सेल है ये। तो इसका मकसद है चेक बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा, 3rd इंडेक्स पे, ठीक है। कोई भी रो होगी उसके 3rd इंडेक्स पे आपका चेक बॉक्स पड़ा होगा। चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है, उसमें अगर ट्रू है तो आपका मकसद है वो चेक बॉक्स चेक्ड है, अगर उसमें फॉल्स है तो इसका मकसद है वो चेक बॉक्स अनचेक है।
अब एक तरीका ये है कि मल्टीपल रोज़ हैं, आप इन पे लूप लगाएं और लूप लगा के हर रो की जो सेल इंडेक्स 3 है उसको चेक करते जाएं। अगर उसमें ट्रू है तो उस रो पूरी को, रो का इंडेक्स तो होगा ना, उस रो इंडेक्स को, उस रो को इस ग्रिड में से रिमूव कर दें। ठीक है, तो आते हैं डिलीट के कोड की तरफ और देखते हैं कि डिलीट का कोड कैसे। ओके, तो ये हमारे पास डिज़ाइनर हो गया, इस पर हम क्लिक करते हैं डिलीट के ऊपर और ये डिलीट का इवेंट आ गया। अब डाटा ग्रिड व्यू 1, ये हमारे पास डाटा ग्रिड है। डॉट अगर मैं कहूँ रोज़ तो ये हमारे पास रोज़ आ गई। रन टाइम पे जितनी रोज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल है। डॉट कहूँगा तो इसमें नहीं ऐड करनी है, तो ये ऐड का फंक्शन है, क्योंकि ये लिस्ट है, इट्स अ कलेक्शन, तो कलेक्शन के फंक्शन सारे आपके पास अवेलेबल हैं। डॉट ऐड, डॉट रिमूव ऐड, रिमूव में पूरी रो ऑब्जेक्ट दें तो पूरी रो रिमूव होगी, और रिमूव ऐड में उस रो का नंबर बताना होता है तो वो रो ग्रिड में से रिमूव होगी। तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे रिमूव ऐड का। अब रिमूव ऐड पे जाने से पहले हमें पूरी ग्रिड को ट्रैवर्स करना है सीक्वेंस में। तो डाटा ग्रिड के लिए हमें हर एक रो पे जाने के लिए हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू कॉलम, डाटा ग्रिड कॉलम, डाटा ग्रिड रोज। सॉरी, स्पेल में गलत कर रहा था। डाटा ग्रिड व्यू रो, ये आपकी क्लास है जो कि पूरे ग्रिड की एक रो का ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह डाटा ग्रिड व्यू कॉलम की भी एक क्लास है जो कि पूरे वर्टिकल कॉलम्स को आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। डाटा ग्रिड व्यू फॉर एग्जांपल आर, ये मैंने रेफरेंस बना लिया है और मैं फॉर लूप लगाता हूँ। इंट आई फॉर इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा रो का हम 0 से स्टार्ट करते हैं और i इज़ लेस देन डाटा ग्रिड का जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट रोज डॉट काउंट, जो काउंट होगा। फॉर एग्जांपल इसमें 3 रोज़ हैं तो 0 से लेकर लेस देन 3 तक हमारा लूप चलेगा और i प्लस प्लस। ठीक है जी, अब ये हमारा लूप हो गया, इसमें हर एक इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हम आर ऑब्जेक्ट में जो हमारा रो डाटा ग्रिड रो का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रो का इंडेक्स ऑफ आई। तो ये एक रो आपके पास अवेलेबल हो जाती है, पूरी रो आपके पास आ गई है। अगर रो के किसी सेल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। अब आर के पास वो जितनी भी रोज़ हैं एक एक करके रो आती जाएगी। अब हम कहते हैं इफ़ रो डॉट सेल्स, ये रो एक पूरी कंप्लीट रो है, उसके हर सेल्स हैं, सेल भी इंडेक्स वाइज होते हैं। सेल का हमने कहा था ये जो चेक बॉक्स है ये 3rd इंडेक्स में पड़ा हुआ है, तो इंडेक्स 3 डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी है। अब वैल्यू और वैल्यू टाइप भी चेक कर सकते हैं कि वैल्यू की टाइप क्या है। अच्छा, वैल्यू प्रॉपर्टी डॉट टू स्ट्रिंग हम करेंगे और इसको, अब ये तो होगी स्ट्रिंग, लेकिन हमें उसको करना है बूल में, तो बूल डॉट पार्स, इसको हम बूल में पार्स कर देंगे। और ये अगर इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी कि अगर चेक बॉक्स चेकड है, ये आपका, ये देखें यहाँ तक उस सेल की जो चेक बॉक्स वाला सेल है 3rd इंडेक्स का, उसकी वैल्यू आएगी, या इसमें आएगा ट्रू या फॉल्स, और उसको बूल में पार्स करेंगे स्ट्रिंग की बजाय, तो ये आपके पास
ट्रू से कंपेयर होगा। अगर तो वो इसका मतलब चेक्ड है तो उस इंडेक्स को आप रिमूव कर दें। तो आपके पास इंडेक्स उस वक्त आई में है तो आप डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट रिमूव ऐड करें। रिमूव में अगर रिमूव यूज़ करना है तो और दे दें तो पूरी रो रिमूव हो जाएगी, लेकिन रिमूव एट इज़ बेस्ट। और यहाँ पे आई इंडेक्स दे दें तो उस इंडेक्स में पड़ी हुई रो रिमूव हो जाएगी। इस कोड में थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं। प्रेफर्ड ये होगा कि आप पहले चेक बॉक्स वाले सारे इंडेक्स इकट्ठे कर लें और देन इन अ वन गो सारे रिमूव करें, बट हम यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक को चेक कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। तो ये लूप आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये इफ़ हो गया। अब इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने कहा 1 अली और आपने कहा 85 और 86 और ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 112 अहमद और आपने कहा 80, यहाँ पे 25 और आपने कहा अख्तर और आपने कहा 82 और आपने यहाँ पे अख्तर अली कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया और इस पे 59 कर दिया। अब मल्टीपल रैकेट्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल हम ये 2 रैकेट्स डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और डिलीट के बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखें वो 2 रैकेट्स डिलीट हो गए। इसको अगर डीबग करना है तो आप ब्रेक पॉइंट लगाएं और इसको डिलीट करें।